हाँ तो मेरे साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो सबसे पहले टाइप वाइज चलना है। टाइप 1 अगर आप टाइप वाइज पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। टाइप नंबर 1 है कि बहुपद एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 2 प्लस 7, फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है यानी कि इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस 4 का घात है। घात क्या होता है? तो गुना करने पर जो सबसे बड़ा आता है, बहुपद में सबसे बड़ा आता है वही क्या होगा? तो घात होगा। अब देखिए अगर आप ऐसे सोल्व कीजिएगा, एक्स पर पावर 5 है, एक बार इससे गुना यहाँ कीजिएगा, फिर इससे गुना कीजिएगा, फिर इससे, फिर एक्स पे पावर 4 से गुना कीजिएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए हम इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बना सकते हैं, तो आराम से बना सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक में सबसे बड़ा घात कौन है वही हमको लिखना है। तो सबसे बड़ा जो घात है एक्स पर पावर 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स पर पावर 5 और बीच में किस चीज का चिन्ह होगा? तो यहाँ पर अगर गुना होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुना है। और इधर जो है इधर भी सबसे बड़ा वाला लिखना है। सबसे बड़ा कितना है? तो एक्स पर पावर 4 है, तो यहाँ एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। और जब दोनों का आधार अगर समान है तो पावर क्या होगा? पावर जुट जाता है यानी कि एक्स पर पावर 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा एक्स पर पावर 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 5 और प्लस 6 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस 7। अब जो है इसका क्या ज्ञात करना है? तो घात क्या ज्ञात करना है? अधिक घात क्या होगा? बहुपद का घात। तो अब देखिए क्या करना है, ये नहीं कि फिर से हमको पूरा का पूरा गुना करना है, गुना नहीं करना है। हम जो अभी ट्रिक बताए वही ट्रिक से बनाना है। तो इसमें खोजिए सबसे बड़ा घात है किस पे? तो एक्स पर पावर 6, एक्स पर पावर 6 और गुना करना है इधर जो सबसे बड़ा घात है कितना? तो सबसे बड़ा है एक्स पर पावर 4। दोनों का आधार अगर समान है तो पावर जुट जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा? 6 4 कितना? तो हो जाएगा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। 6 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस 7। अब जो है इसका क्या ज्ञात करना है? तो घात क्या ज्ञात करना है? अधिक घात क्या होगा? बहुपद का घात। तो अब देखिए क्या करना है, ये नहीं कि फिर से हमको पूरा का पूरा गुना करना है, गुना नहीं करना है। हम जो अभी ट्रिक बताए वही ट्रिक से बनाना है। तो इसमें खोजिए सबसे बड़ा घात है किस पे? तो एक्स पर पावर 6, एक्स पर पावर 6 और गुना करना है इधर जो सबसे बड़ा घात है कितना? तो सबसे बड़ा है एक्स पर पावर 4। दोनों का आधार अगर समान है तो पावर जुट जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा? 6 4 कितना? तो हो जाएगा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है अधिक पी ऑफ एक्स, एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात है। यहां पर जो है ना भागफल का घात पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप यहां पर क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में अगर भाग दीजिएगा पूरा, उसके बाद जब भागफल आएगा तो ज्यादा समय ऐसे में लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां देखिए एक्स पर पावर कितना है? 2 है और यहाँ कितना एक्स पर पावर 4 है। तो यहाँ जो है पावर 2 और यहाँ 4 है, कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर 2। अब देखिए भागफल जो है पहला जो आया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है, तो अब जो है ना भागफल घटते जाएगा, इसलिए पहला जितना आएगा
उसका जो घात होगा एक्स पर पावर जो 2 है, यही क्या हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइप नंबर 3 का प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुपद है या बहुपद नहीं है, ये तो क्वेश्चन ध्यान रखिए फिक्स है, ये क्वेश्चन तो आना ही तय है। तो ध्यान रखिए कैसे पहचानेंगे कि बहुपद होगा या नहीं। तो बहुपद क्या, रूट के अंदर बहुपद नहीं हो सकता है। अगर रूट एक्स है तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद x पर पावर -1, अगर x पर पावर माइनस में है तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर x पर पावर बटे के रूप में है तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और एक और है, ध्यान रखिएगा, अगर बटे में x है तो बहुपद नहीं होगा। अगर आप इतना बात ध्यान रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव कंफर्म बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्या बटे में है, हाँ अगर बटे में है तो बहुपद जो है बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी एक्स है जो कि बटे में है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ रूट एक्स है, रूट अंडर एक्स है, बहुपद नहीं होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है बहुपद है, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। टाइप नंबर 3 का प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो एक्स स्क्वायर 7 है तो बहुपद हो जाएगा। ये भी देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है तो बहुपद होगा, क्योंकि x जो है ना तो रूट के अंदर है, ना x पर पावर -1 है, और ना तो x पर पावर बटे के रूप में है, और क्या होगा, बहुपद होगा। ये भी क्या है, तो बहुपद होगा। एक्स स्क्वायर गुना के रूप में है, यहाँ भी x गुना के रूप में है तो बहुपद होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी जो है x प्लस 4/x है, x यहाँ बटे में है तो क्या ये जो है बहुपद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। नंबर 4 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर दिया है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 3 है, और उनके गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा -2 है। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सूत्र भी ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3, तो 3 गुना एक्स कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा -2 हो जाएगा। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर -3x और प्लस माइनस -2, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x -2 ऑप्शन ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो टाइप नंबर 5 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। इससे जो हम पहले पढ़े वहां पर योगफल और गुणनफल दिया गया था, अब की बार यहाँ पर शून्यक दिया गया है। एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक कितना है, तो दूसरा शून्यक 6 है। तो देखिए इसका मतलब हुआ अल्फा कितना है, तो अल्फा 2 है, और बीटा जो है बीटा 6 है। अगर अल्फा और बीटा दिया है तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 बराबर 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 गुना 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए, तो हम यहाँ पर द्विघात बहुपद सूत्र से बहुपद जो है हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है।
तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 8, तो हो जाएगा 8 गुना एक्स हो जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 12 है। तो सवाल सोल्व हो गया। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो हम जो है टाइप नंबर 5 तक कवर कर लिए। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जो भी टाइप बचा है पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।